सबको प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सचमुच उस महान परमेश्वर का उस कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए एक बार फिर से अनुग्रह करता है, इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम लोग एक गीत गाकर प्रभु की हम स्तुति करेंगे। स्वर्ग के हे प्रभु महाराजा मेरे, ये गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है, इसलिए उसकी स्तुति करेंगे। स्वर्ग के हैं प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन। स्वर्ग के हैं प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हाँफता प्रभु, हर दिन हर पर तेरे लिए प्रेमी प्रभु। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हाँफता प्रभु, हर दिन हर पल तेरे लिए प्रेमी प्रभु। स्वर्ग के है प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन। मुझको सवार दे महिमा के मेघ में तू, मुझको सवार दे महिमा के मेघ में तू। अपने स्वरूप में रचना मुझे प्रभु, अपने स्वरूप में रचना मुझे प्रभु। हर्ष के सागर में डूबूंगा नित में, हर्ष के सागर में डूबूंगा नित में। स्तुति में नाचूंगा पवित्र बनूंगा, स्तुति में नाचूंगा पवित्र बनूंगा। यीशु के प्रेम का झंडा लहराए, यीशु के प्रेम का झंडा लहराए। माता की गोद सा तेरी मैं रहूं, माता की गोद सा तेरी मैं रहूं। स्वर्ग के है प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन। हर दिन दिल मेरा तेरे लिए हाँफता प्रभु, हर दिन हर पल तेरे लिए प्रेमी प्रभु। हर दिन दिल में तेरे लिए हाँफता प्रभु, हर दिन हर पल तेरे लिए प्रेमी प्रभु। स्वर्ग के है प्रभु महाराजा मेरे, तुझसे हो मिलन दिल की ये लगन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और स्तुति करते हैं राजाओं के राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हफ्ता भर संभालता है इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक की सुधि लेता है इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता प्रभु, जो आपने हमें वचन दिया है प्रभु, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो और सभी के लिए एक आशीष का कारण हो।
और बहुत सी बातों को सीखने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा सहायता करे पिताजी। और प्रभु इस वचन को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, आने वाला विषय प्रभु इस विषय को आप आशीष करो पिता। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए पिताजी। और प्रभु वचन को न समझने वाली आत्मा, रिकॉर्ड करने वाली ऐसी आत्मा हम यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उन्हें आप सहायता करें, मदद करें पिताजी, समझने का हृदय दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। विषय बताने से पहले मैं सारे विश्वासी से कुछ बताना चाहता हूं कि जो विषय बताने वाला हूं वो सब विश्वासी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विषय है। और इस सत्य को विश्वासी लोग जो वचन को मानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने जो विश्वासी है, वो इस विषय को अच्छी रीति से जानते हैं। तो मैं जो सत्य आपको मालूम है वो सत्य को आप दूसरे को, अपने फ्रेंड को, अपने अड़ोस पड़ोस को या अपने रिश्तेदारों को इस विषय को आप बताइए, क्योंकि जो बात आपको मालूम है, जिसकी गवाही आपको बताना है, वो आज इस वचन के द्वारा आप बता पाओगे। तो इस वचन को आप शेयर करें, इस वचनों को द्वारा दूसरों का आशीष का भागीदार बनने के लिए आप खुद विश्वासी लोग इसके लिए आप सहायता करें। और इस वचनों को, यह प्रभु का वचन है, इससे आप मदद करें ताकि परमेश्वर सभी को आशीष दे। दूसरा कारण है कि जो विषय अभी आप सुनोगे तो आने वाला जो दिन है वो विषय को आपको समझ में आएगा, इसलिए आज ये विषय ले रहे हैं। तो जो विषय है वो इस प्रकार का है, इसलिए सारे विश्वासी लोग सीरियस ले और हर एक व्यक्ति आज का जो वचन सुनने वाला वो सीरियस से सुने। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो है स्वर्ग के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है। बहुत सारे लोग अपने मन मानाई से, अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग कौन देखा, किसने देखा, कब देखा, नहीं मालूम हमें, इसलिए इस प्रकार से उनकी जो सोच है स्वर्ग के बारे में वो सोचते ही नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे कि स्वर्ग के बारे में लोगों की सोच क्या है। विश्वासी लोगों के बारे, विश्वासी इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग क्या है, लेकिन कुछ लोग इस बारे में जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। कुछ लोगों की सोच है कि हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे ये मालूम नहीं। इसलिए कुछ लोग अच्छे काम करते हैं ताकि स्वर्ग में जा निकले, लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम, उनको मार्ग नहीं मालूम, उनको जीवन नहीं मालूम, लेकिन कुछ अच्छा काम करते हैं ताकि उस स्वर्ग में जाएंगे। तो कुछ लोगों की सोच है कि हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए अच्छे काम करते रहते हैं। दूसरे कुछ वो लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि किसने स्वर्ग देखा, कहाँ देखा, इसलिए यही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है, इसलिए खा पी और चैन कर, आनंद कर, मजा कर, इस प्रकार से लोग कुछ जीवन जीते हैं। यानी इस संसार को ही, इस दुनिया को ही उन्होंने स्वर्ग मान चुका है। कुछ लोग विश्वास करते ही नहीं है स्वर्ग के ऊपर, वो खाली इस जीवन के ऊपर जो कुछ आनंद लेना है, मजा करना है, इसी को सब कुछ सोचकर इस प्रकार से लोग जीवन जी रहे हैं। तो कुछ लोग स्वर्ग के बारे में सोचते नहीं, परवाह करते नहीं, टेंशन नहीं लेते। कुछ तो लोग तो अजीब टेंशन नहीं लेते, केवल उनको रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा और कोई विचार आता नहीं। इसलिए इसके पीछे कुछ लोग हैं, इसलिए जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में और स्वर्ग के बारे में टेंशन लेते ही नहीं है। मेरे प्रियो, इस प्रकार के कुछ लोग हैं। और कुछ लोग यूं ही लेते हैं, मजाक लेते हैं, उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं स्वर्ग के बारे। कुछ लोग अपने दिमाग लगा देते हैं, अपने दिमाग से कुछ लोगों ने स्वर्ग बना दिया, अपनी बुद्धि से लोगों ने स्वर्ग बना दिया, अपनी सोच से, अपनी अक्ल से, अपने ज्ञान से कुछ लोगों ने स्वर्ग अपने मन से और रचना को बना दिया, अपनी सोच से कल्पना किया, इस प्रकार के स्वर्ग है और यही सब कुछ है। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि स्वर्ग हम जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि स्वर्ग हम जाएंगे तो हम कैसे भी जिएंगे, कैसे भी रहेंगे, कुछ भी हो, अपने मनमानी करेंगे तो भी हमें जरूर स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए कई लोगों से मुझसे सुनते हैं कि भाई वो गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो डायरेक्ट कहते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया। तो वो किस प्रकार से जिया, कैसे लाइफ में जिया, उसकी फिक्र नहीं, उसकी परवाह नहीं। लेकिन घर के लोग या कुछ लोग ऐसे कहते कि ऊपर गए, स्वर्ग में गए। मैं प्रियो,
किस प्रकार की आपकी सोच है स्वर्ग के बारे में। आज सभी माता पिता और मेरे भाइयों सब लोग ध्यान से सुनो। इस प्रकार की सोच अगर है तो आप खतरे में हैं, आपके विचार खतरे में हैं, आपकी सोच खतरे में है मेरे प्रियो। आज वचन के द्वारा बाइबल में जो लिखा है वो सत्य वचन के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो ये जो कुछ लोग जो है जैसे कि तंबाकू खाते, बीड़ी खाते, अलग प्रकार की नशा है, अलग प्रकार की जीवन, यानी जो उनको मन में आया, जिस रीति से उनको जीने की इच्छा होता है, दारू पीना, शराब पीना या गाली देना, अपने मन से कुछ भी कर देने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, हर प्रकार की चीज करने का, फिर भी हम स्वर्ग में जाएंगे। और मरने के बाद वो सोचते कि स्वर्ग में गया, कुछ भी किया, कैसे भी जिया, किसी के कुछ भी किया, फिर भी स्वर्ग में गया। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने स्वर्ग को ऐसा ही बना के रखा कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, कैसे भी जीवो, तुम मेरे पास आओगे? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का घर पवित्र है, परमेश्वर की जगह पवित्र है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के स्वर्ग है, यानी कैसे स्वर्ग है। मुझे और एक बात बताना है कि कुछ लोग अपनी ही बुद्धि से चलते हैं, अपनी ही दिमाग पर चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। याद रखिए, यहाँ अपनी मर्जी से चल सकते हो या अपनी इच्छा से चल सकते हो, लेकिन ऊपर स्वर्ग में उसकी इच्छा चलती है, उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। क्या आपने सुना नहीं, उसकी जब इच्छा होती है तभी बारिश आती है, जब उसकी इच्छा होती है तभी तो धूप और सब कुछ ये हमें इंसानों के लिए एक मदद मिलता है मेरे प्रियो। उसके बिना सूर्य उदय नहीं होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है, उसकी इच्छा के बिना हवा भी नहीं हिलती, यानी हवा भी आती नहीं है मेरे प्रियो। अगर ऐसी बात है तो उसकी इच्छा बिना स्वर्ग में कुछ नहीं होता। हाँ, आपने जिया होगा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, लेकिन याद रखना, अगर आपने जरा भी इस संसार में रहकर, इस दुनिया में रहकर जो परमेश्वर ने तुमको जीवन दिया है, उसके प्रति तुमने उस संसार के बारे में जरा भी नहीं सोचा, तो क्या आपने उसकी इच्छा के अनुसार एक भी दिन, एक भी समय आपने उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए आपने सोचा नहीं, तो आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? कैसे उसकी इच्छा के अनुसार आप प्रवेश करोगे? तो इस प्रकार से आज हम देखेंगे स्वर्ग क्या है। यशायाह की किताब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय में। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है यशायाह। ये परमेश्वर ने उसको चुना, और जब उसने चुना तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया स्वर्ग का, और आज ये भविष्य में ये बहुत बड़ा एक नबी बन गया है। परमेश्वर के तरफ से जो कुछ सुनता था वो लोगों को बताता, ये भविष्यवक्ता बन गया। लेकिन परमेश्वर जब उसे बुलाया तब उसने स्वर्ग को उसने देखा। तो देखते हैं हम लोग कि उसने क्या देखा स्वर्ग में कुछ। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि लोग स्वर्ग के बारे में परवाह करते नहीं, टेंशन लेते नहीं, चिंता करते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इसी धरती का, इसी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, इस हमारे समान एक सर्वसाधारण व्यक्ति, उससे परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि किस प्रकार का स्वर्ग है, ताकि लोग विश्वास करें और भरोसा करें। तो प्रियो, हम देखते हैं कि उसने देखा, क्या प्रकार के देखा। हम देखते हैं 6वां अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, उससे ऊंचे स्वर्ग पर सारा दिखाई दिया, एशिया को दिखाई दिया, और उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और 3 वचन में लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा, फिर से कहता हूं, सेनाओं का यहोवा यानी परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूरी है। हालेलुया। इस प्रकार से ये भविष्यवक्ता यशायाह, जब प्रभु ने उसको बुलाया तो इस प्रकार का स्वर्ग का दर्शन देखा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। यानी परमेश्वर ने उसे दिखा है कि जिस जगह को लोगों को आने का है और जो जगह है वो जगह पवित्र पवित्र है। यानी वो परमेश्वर का निवास स्थान जो है वो पवित्र स्थान है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, और पवित्र और निवास स्थान है, इसलिए परमेश्वर ने उसको दिखाया है।
और हम व्यवस्था विवरण उसका 26-15 वचन में भी देखते हैं कि जब परमेश्वर इस्राएल लोगों को आशीष करता था तो वो सेना का यहोवा पवित्र परमेश्वर यानी स्वर्ग से उनको आशीष देता था, यानी स्वर्ग से आशीष मिलती है। प्रियो, कई बार लोग सुनते हैं कि हमें ऊपर से आशीष मिलती है, यानी हमें ऊपर वाला आशीष देता है। ऊपर वाला बोले तो कौन? और स्वर्ग का परमेश्वर आशीष देता है। और जैसे कि मूसा कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग की तरफ से लोगों को आशीष मिलती है। आशीष कहाँ से मिलती है? वो स्वर्ग की तरफ से मिलती है। और स्वर्ग के यानी निवास स्थान, यानी स्वर्ग का जो निवास स्थान है वो पवित्र स्थान है, वहां से आशीष मिलती है। और वो जगह जो है वो अति पवित्र है और पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, क्या आप स्वर्ग के बारे में अपने मन से, अपने दिमाग से अपने सोचते हो कि इस प्रकार का स्वर्ग नहीं है? मेरे प्रियो, स्वर्ग का जो पवित्र स्थान है वो पवित्र निवास स्थान है, उसमें कुछ प्रकार के पाप नहीं है। उस जगह को हम कहेंगे कि पाप रहित स्थान है। वो पाप रहित स्थान यानी वहां पे पाप नहीं है और पाप नहीं हो सकता और नहीं सकता पाप। इस प्रकार का वो जगह है मेरे प्रियो। तो आप सोचिए कि वो अति पवित्र स्थान, निवास स्थान, उस जगह पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया ताकि लोगों को समझ में आए, ताकि लोग सीखे इसके द्वारा कि लोग भरोसा करें, विश्वास करें कि एक स्वर्ग है और स्वर्ग में निवास स्थान है। इस प्रकार की लोगों को अंदर विचार आए। और ये सत्य बात है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आने से पहले कुछ लोगों को चुनते थे ताकि लोगों को दिखाए और समझाए। ये धरती पर वो मां से जैसे हमारे समान जो जन्म लिया, वो व्यक्ति के समान परमेश्वर ने उसे स्वर्ग का दर्शन देखा है और उसने निवास स्थान देखा। मेरे प्रियो, तो क्या ऐसे जगह पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है? कुछ लोग सीरियस होते नहीं, इसलिए कुछ भी करो, कैसे भी करो, हम स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा कहाँ है? इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय, हम लोग 5वां अध्याय और 5वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं है। यानी परमेश्वर के राज्य में मिराश नहीं है, यानी वारिस नहीं है। मेरे प्रियो, कौन लोग नहीं है? देखिए, उस निवास स्थान में जो अति पवित्र स्थान में व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी और मूर्ति पूजक के बराबर है। यानी वो ये कहना चाहते कि इस प्रकार के लोग उस निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। और हम एक किताब और एक बात बताना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 27 वचन में लिखा है कि परंतु उसमें यानी उस निवास स्थान में जो स्वर्ग है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला या झूठ का गढ़ करने वाला, मेरी याद रखिए, झूठ को प्लानिंग करने वाला, इस पाप को देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन की क्या कहता है कि इस प्रकार से कहता है कि किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा उस निवास स्थान में। अगर आज आपका जीवन अपने मर्जी से जी रहे हो, अपने मनमानी से जी रहे हो, नशा में जी रहे हो, पाप में जी रहे हो, व्यभिचार में जी रहे हो, खून करते जी रहे हो या चोरी करते जी रहे हो या किसी की चुगली या झूठ बोल भर कर किसी को लूटने का चोर या लोभी हो, बाइबल में का लोभी भी व्यक्ति, झूठ करने वाला व्यक्ति, इस किसी भी प्रकार का ऐसा करने वाला व्यक्ति उस पवित्र निवास स्थान में कभी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो जगह पवित्र स्थान है। प्रियो, शैतान इस बात को समझने के लिए बुद्धि नहीं देता है। याद रखिए, वो नहीं चाहते कि आप स्वर्ग के बारे में इस सत्य को जाने और सत्य के बारे में आप समझे, वो नहीं चाहता। इसलिए कई बार इस सत्य को समझने के लिए आपका बुद्धि नहीं देगा, इस बाइबल को पढ़ने को नहीं देगा, इस वचन को समझने की अक्ल नहीं देगा। आपको बोलेगा
अपने मर्जी से चल, तू जरूर स्वर्ग में जाएगा। अपनी इच्छा से, मनमानी से कर, तू जरूर स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार की सोच आपके अंदर शैतान डाल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सोच के कारण हम यानी आप लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। यानी किसी भी रीति से कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अपवित्र जीवन जीने वाला, अशुद्ध जीवन जीने वाला, अहंकारी जीवन जीने वाला, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति, चुगली करने वाला, हर प्रकार के जो बुरे काम करने वाला, वो किसी भी रीति से काम इस प्रकार से करता है, वो परमेश्वर के उस निवास स्थान में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आशीष वहां से आती है। तो मेरे प्रियो, आशीष के लिए आप सोचते हो कि हमें आशीष चाहिए, वहां से आती है। तो मेरे प्रियो, जब वो आशीष वहां से आती है तो वहां आपको जाना है, तो आपको यहाँ से बनना जरूरी है। यहाँ पे बनना जरूरी है मेरे प्रियो। यहाँ विश्वास करें और ऐसे जीवन अगर आप जी रहे हो तो कंफर्म है, हम परमेश्वर के राज्य में यानी परमेश्वर के उस निवास स्थान में कोई प्रवेश नहीं करेगा। चाहे वो बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मिडिल वाला क्यों ना, या गरीब से गरीब क्यों ना हो, किसी भी बुद्धि से या किसी भी बुद्धि चलाकर, दिमाग चलाकर, किसी भी कार्य कर हम उस निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसी का नीचे वाला वचन लिखा है 21 उसका 27 में लिखा है, पर केवल वे लोग, कौन से लोग? केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। कौन लोग जाएंगे मेरे प्रिय? जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने यीशु पर विश्वास कर लिया, जिन्होंने अपने पापों से शुद्ध कर लिया, यीशु पे लहू पे विश्वास कर वो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। और मेमना किसको? यीशु मसीह को कहा गया, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। लोग पापों के बलिदान के लिए अलग अलग प्रकार के भेड़ों को चराते थे, लेकिन हम सभी के पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है और उसके बलिदान के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। वही लोग जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है और यीशु के लहू से धोया हुआ है और यीशु पे विश्वास करते हैं और यीशु पे विश्वास करके वो संतान बन गए, परमेश्वर के संतान बन गए। और परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि जीवनों की पुस्तक में उनका नाम लिखा है। जिनका नाम लिखा है जीवन की किताब में, वे ही इस निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हुआ है और दुनिया के पापों के लिए, हम सभी के पापों के लिए बलिदान होकर, लहू बहाकर उसे शुद्ध कर दिया, ताकि शुद्ध कर ही उसे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, शरीर, प्राण, आत्मा, इस सब बातों को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करने के लिए अपना लहू बहा दिया है। आपका पवित्र यानी उसने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें शुद्ध कर दिया है। और ये शुद्ध है तो यही व्यक्ति यानी इससे परमेश्वर उस निवास स्थान में प्रवेश कर सकता है। क्या सोच है आप लोगों की? मेरे प्रियो, अंदर से पाप क्षमा नहीं हुए, हमारे अपराध क्षमा नहीं हुए, हम व्यभिचार में अलग अलग पापों में जीवन जी रहे हैं और वो व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो हम कैसे कह सकते हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग में गया है, यानी वो निवास स्थान में यानी पवित्र स्थान में गया है? मेरे प्रियो, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो जगह निवास स्थान पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया, जिन्होंने यीशु के लहू से धोए हैं और यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं और तीसरे दिन जी उठा, ऐसा को विश्वास करता है और यीशु को अपने दिल में लेता है, उसके पापों की क्षमा हो जाती है और उसका वो संतान बन जाता है और वो पिता बन जाता है। मेरे प्रियो, और तब बोलता है कि अब वही लोग उस स्थान में प्रवेश करेंगे। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ भी जिएंगे, किस प्रकार से आप अपनी मर्जी से जो आए वो करेंगे, पिक्चर देखेंगे, इंटरनेट पर गंदे गंदे चित्र देखते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जो आपको मन में आया उस प्रकार के आप जीवन जीते रहेंगे और आप सोचेंगे कि मैं स्वर्ग में जाएगा। आप गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि हृदय अपवित्र हो चुका है, हृदय अपवित्र हो चुका है, मन अपवित्र हो चुका है, आत्मा अपवित्र हो चुका है।
इस प्रकार से विचारों से मन में हर प्रकार के खून में पाप आ चुका है और हमारी मौत अगर हो चुकी है, यानी आपकी मौत हो चुकी है, आपकी मृत्यु हो चुकी है, तो कैसे कह सकते कि उस निवास स्थान में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें चांस दिया है, मौका दिया है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, उस भरोसा कर कर आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। बोलो हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर महान है, उसका धन्यवाद करते हैं। और स्वर्ग में एक सिंहासन है मेरे प्रियो। हम भजन संहिता उसका 103 उसका 19 वचन में लिखा है। भजन संहिता 103 और उसका 19 वचन में लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हालेलुया। यानी स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में एक निवास स्थान है और स्वर्ग में एक सिंहासन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने सिंहासन अपना स्वर्ग में स्थिर किया, पृथ्वी पर नहीं। अभी तो स्वर्ग में है, आने वाले दिन पृथ्वी पर होगा, लेकिन वो दिन थोड़ा बाकी है, लेकिन वो दिन भी पूरा होने वाला है जल्दी। लेकिन अभी परमेश्वर का वचन से हम ये सीखते हैं कि स्वर्ग के बारे में लोग सोचते नहीं कि एक सिंहासन है। और ये सिंहासन जैसे कि दानियल ने भी देखा, आइए हम उस किताब को भी पढ़ते हैं। दानियल की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, यह भी प्रभु का एक दास था और परमेश्वर ने उसे चुना और इस प्रकार से उसे स्वर्गों के बारे में दर्शन बताया। और 9 वचन में लिखा है, वहां पे लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा। दानियल कहता है मैं अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे हुए। स्वर्ग में देखता है कि सिंहासन रखे हुए हैं। मैं प्रियो, आज स्वर्ग के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि स्वर्ग अपने मन से है, अपनी इच्छा से है, कौन देखा, किसने देखा। मैं प्रियो, परमेश्वर लोगों को ये दिखाना चाहता है कि आप अपनी गलतफहमी में मत रहिए। स्वर्ग में एक सिंहासन है। इसने देखा कि स्वर्ग में सिंहासन रखा हुआ है और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम सा उजाला और उसके सिर बाल निर्बल उन सरीखे थे और उनका सिंहासन अग्निमय था। देखिए, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पैरे धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। और 10 वचन में लिखा है, उन प्राचीन के संभु से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकी खोली गई। मेरे प्रियो, इस प्रकार का उसने देखा कि किस प्रकार के स्वर्ग में एक सिंहासन है और वो सिंहासन देखता है कि उस कक्ष देखता है और वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से वो सिंहासन है और वो प्रभु की स्तुति हो रही है। प्रियो, लोग इसके बारे में सोचते नहीं, अपने मन से सोचते ये सिंहासन की है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम सिंहासन उसी दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में सिंहासन है और हम पढ़ते हैं कि वहां पे लिखा है कि सिंहासन है और वहां लिखा है कि हजारों लोग उसकी सेवा टहल रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे और न्यायी बैठ गए। यानी सिंहासन और एक न्यायी बैठ गए, यानी न्यायी बैठ गए। इसका मतलब है सिंहासन है, इसका मतलब न्याय है। मेरे प्रियो, क्या आप इस प्रकार से सोचते हो स्वर्ग के बारे में? ऐसे ही स्वर्ग नहीं जाएंगे या ऐसे ही स्वर्ग नहीं मिलेगा। न्याय है और सिंहासन है। इसका मतलब है अब अगर कोई राजा है तो उसका सिंहासन होता है ताकि कोई गलत हो या कोई अन्याय हो रहा है तो उसके ऊपर न्याय करता है। जब धरती के ऊपर राजवाड़े थे और उसके राजा रहते थे और उसका न्याय करते थे, और आज भी हम देखते कि न्याय हो रहा है। अगर हम देखते कि न्याय हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई गलती करता है तो एक वकील होता है, फिर बाद में हम कोर्ट होता है। इस दुनिया में इस प्रकार से न्याय होता है और कोर्ट होता है। मेरे प्रियो, अगर यहाँ पे सिंहासन है लोगों का न्याय करने का, तो क्या परमेश्वर लोगों का न्याय करने के लिए सिंहासन नहीं रखा है? मेरे प्रियो, सिंहासन है ताकि लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, लोग इसके बारे में चिंता करते नहीं, इसलिए मनमानी से किसी को भी
कैसे भी व्यवहार करते हैं, कैसे भी जीते हैं। खाली लोगों को फिक्र पड़ा है कपड़ा, रोटी, मकान, ये कमाओ वो कमाओ, लेकिन फिक्र पड़ी नहीं है कि हमारा एक दिन सिंहासन के सामने खड़े होंगे और न्याय की किताब खुल जाएगी। किताब खुल जाएगी, अगर उसमें नाम नहीं होगा तो हमारा कैसा होगा, या उस जगह पे हम कैसे जाएंगे। मेरे प्रियो, बिना टिकट से हम प्रवेश नहीं कर सकते, किसी जगह पर जा नहीं सकते हैं। तो मेरे प्रियो, बिना धोए हुए हमारे पाप क्षमा हुए हैं, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, बिना यीशु के बिना हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं। कि यीशु मसीह आइडेंटिटी प्रूफ इस दुनिया के लिए, कि यीशु मसीह सारी बातें बताने के लिए आया है। इसलिए स्वर्ग के बारे में आप जो भी सुनते हो ध्यान से सुनिए। सिंहासन है और उसमें न्यायी लोग हैं, यानी न्याय करने का सिंहासन है मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं कि स्वर्ग में, फिर एशिया की किताब उसका 61 और 66 और वर्सेस 1 में लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन है। आकाश उसका सिंहासन है मेरे प्रियो। किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मेरा क्या है, सिंहासन है। तो उस वचन को पढ़ लेते हैं। यहोवा यो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, और तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। जब परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है, आकाश मेरा सिंहासन है, तो सब कुछ आकाश। मेरे प्रियो, लोग कैसे किस प्रकार से भवन बनाएंगे जब आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी क्या है, चरणों की चौकी है। तो मेरे प्रियो, किस प्रकार से प्रभु का भवन बनाओगे। प्रभु इतना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। लोग जरा भी इस परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में चिंता करता नहीं है। इसलिए आज लोगों का जीवन में, यानी आज लोग यूं ही ले रहे हैं अपने जीवन को, और स्वर्ग को ऐसे ही समझ रहे, अपने मन से, अपनी इच्छा से चला रहे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। अब और एक बात देखते हैं, स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जैसे कि हमने पढ़ा है कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु के लहू से धोए हैं, और जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उनके लिए घर है मेरे प्रियो। इसलिए स्वर्ग में एक धर्मी लोगों का एक निवास स्थान है। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस कहता है कि हम जानते हैं यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश है, हो सकता है कि हमारा पृथ्वी पर का जो तंबू है और सदृश है और वो गिरा भी जाए, तो परमेश्वर से, देखो कितनी आशा के साथ पौलुस कहता है, हमें परमेश्वर से, हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा। बोलो हालेलुया। ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है, यानी हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए एक घर है। किस आशा के साथ विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यीशु पे विश्वास करने वाले, उनके लिए चिरस्थायी का घर है, आशा के साथ मेरे प्रियो। लेकिन उनके विषय में क्या, जो स्वर्ग के बारे में जरा भी सोचते नहीं, जरा भी टेंशन नहीं लेते, अपने जीवन के बारे खाली पैसा, धन, दौलत, मोह माया में खाली पड़े हुए हैं, और अचानक उनकी डेथ हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है, तब चिंता आ जाती है, अरे अब मेरा परिवार का व्यक्ति कहाँ गया होगा, अब मेरे घर का व्यक्ति कहाँ गया होगा, क्या वो स्वर्ग में गया होगा, क्या वो निवास स्थान में गया होगा, क्या परमेश्वर की प्रभु के पास गया होगा। मेरे प्रियो, जाने के बाद सोचने के लिए कुछ फायदा नहीं है, कितना भी सोचेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए जाने से पहले हमें यही पहले सोचना जरूरी है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में एक महिमा के साथ भरा हुआ है, जैसे कि हम लोग प्रेषितों की काम 7 उसका 55 वचन में लिखा है। प्रेषितों के काम उसका 7 अध्याय 55 वचन में लिखा है, जैसे कि ये स्टीफन जो है, जब उसको मार रहे थे और अंतिम समय उसने आंखें खोल के देखा, तो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो रही है, और स्वर्ग में देखा कि परमेश्वर की महिमा है, ग्लोरी है, ग्लोरी है, महिमा है। मैं प्रियो, लोग इसके बारे में चिंता करते नहीं है कि स्वर्ग में ग्लोरी है, महिमा है, और उसमें हम प्रवेश करेंगे, उसमें हम जाएंगे। मैं प्रियो, क्या आप नहीं चाहते कि उस ग्लोरियस में आप जाए, उस महिमा में जाए, और क्या आप नहीं चाहते कि उस पवित्र उस नगर में या पवित्र उस स्थान पे आप जाए। मैं प्रियो, इसलिए कैसे भी जिएंगे, कैसे भी हम रहेंगे, जो अपने
मन से हो, आदत हो, तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगारेट हो, हर प्रकार के आप नशा में अगर हो तो आज छोड़ दीजिए। ऐसा जीवन जीने वाला, अपवित्र जीवन जीने वाला कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। और गलतफहमी मत रहिए कि हम कैसे भी जीवन जिएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं आपको फिर से कहता हूँ, यीशु ने इस प्रकार से कहा कि यूहन्ना की किताब 14 उसका 6 वचन में हम लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। कैसे आप बता सकते हो कि किस प्रकार से इतनी कॉन्फिडेंस से कहते हो कि हम स्वर्ग में आप नहीं जा सकते? क्योंकि यीशु ने कहा, उस वचन को हम कहते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय, और हम लोग 6 वचन में लिखा है, 6 वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। इसलिए कन्फर्म के साथ कहता हूँ, मार्ग सत्य जीवन में। यीशु इस धरती पर आए तो कोई मार्ग बताने के लिए नहीं है, जैसे कि धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए मेरे प्रियो, वो मार्ग बताने के लिए है, क्योंकि वो मार्ग वहाँ का था। वो सत्य बताने के लिए है कि सत्य वहाँ का था, वो जीवन बताने के लिए वहाँ, और वहाँ लिखा है आगे कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा, प्रभु यीशु ने डायरेक्ट किया, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं जा सकता मेरे प्रियो, कोई भी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह इतनी हिम्मत के साथ, इतनी गारंटी के साथ पूरी डिटेल स्वर्ग के बारे में क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को बार बार समझा रहता, जब उनके साथ फरीसी लोग और सदुकी लोग, यहूदी लोग उनके साथ वाद विवाद करते थे, तब यीशु मसीह बार बार समझा रहता। यूहन्ना की किताब 7:28 वचन में लिखा है, उनको कहता कि मैं कहां से आया हूं तुमको पता नहीं है। 7 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, और 42 वचन में भी लिखा है कि मैं पिता से आया हूं। वो कहता मैं पिता से आया हूं, और जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और यूहन्ना की किताब 8 उसका 21 वचन, क्यों ना उस वचन को, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 21 वचन में लिखा है कि उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। कहां, क्यों इसे यीशु मसीह कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह कहां से आए ये केवल यीशु मसीह को ही मालूम था, केवल वो ही जानते थे, केवल उन्हीं को मालूम था कि वो कहां से आए। उनको समझा रहे थे, लेकिन उनके साथ डिबेट कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे कि ये तो इसका बेटा है, ये जोसेफ का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, ये वाड़े का बेटा है, और ये कहता है कि मैं वहां से आया हूं। और वो सत्य बात थी, उसको मालूम था कि वो कहां से आया है, और एक मरियम को मालूम था और यूसुफ को मालूम था ये कहां से आया है, और यही बात उनको समझाना चाहता है। और फिर बाद में हम लोग 23 वचन में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। यीशु कहता है तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। किसने कहा आज तक? यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप जानते हो कि स्वर्गदूत आकर उस मरियम को कहता है कि सारी दुनिया के लिए एक व्यक्ति यानी एक मनुष्य आएगा, यानी पुत्र जन्म देगा, और वो सारी दुनिया के पापों को क्या करेगा? उद्धार करेगा। वो वहां से आया है। इस मरियम को मालूम था कि ये वहां से आया है, ये स्वर्ग से आया है, और कहता है कि मैं ऊपर का हूं, मैं पिता का हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी प्रूफ पूरी रीति से कह दिया कि मैं स्वर्ग से आया हूं, स्वर्ग से आया, और मार्ग सत्य जीवन में हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता, बिना मेरे द्वारा उस पवित्र स्थान में नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए खुशखबरी है कि इसलिए हमें प्रभु का एक सेवक है पतरस, वो दूसरा पतरस उसका 11 वचन में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ हम प्रवेश करेंगे। बोलो हालेलुया। बड़े आनंद के साथ, जय जय के साथ, और हमारा बड़ा स्वागत किया जाएगा जो यीशु पे विश्वास करता है, जिन्होंने अपने पापों को धो दिया है, जिन्होंने गंदगी छोड़ दिया है, जिन्होंने बुरे काम को छोड़ दिया है, जिन्होंने पिक्चर को छोड़ दिया है, जिन्होंने बुरे कामों से, बुरे अपने पापों से मन फिराया, पश्चाताप कर दिया है, वो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन उनकी दुख बात है जो स्वर्ग के बारे में सीरियस नहीं लेते, अपने मन से, अपने दिमाग से अपने स्वर्ग बिठा लिया है, और यही सोचते यही सब कुछ है, यही सब कुछ करो, यही याद रखना, यही सब कुछ करो। ये वाक्य जो है, ये शैतान ने किस प्रकार से लोगों से आज फरमा रहा है।
मेरे प्रियो, आप सीरियस लीजिए। अचानक कोई मर जाता है तो मैं पहले भी कहा था, पछताने से पहले उस पर मन परिवर्तन कर कर यीशु पे विश्वास करें, यही मौका है। आज परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, ये सब बातें बाइबल में लिखा है, ये सब बातें बाइबल में लिखा है। स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, ये सब, और आने वाले दिन के बारे में क्या होगा, ये बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, आप बाइबल को पढ़िए और प्रभु का आप आशीष का भागीदार बन जाइए और इस सत्य को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, हो सके तो आज ही यीशु पे विश्वास करें। आज आपकी आंखें खोल रहा है और आप जानना चाहते हो कि यीशु के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो कि यीशु स्वर्ग से आया है, ये कंफर्म आपको और जानना चाहते हो, तो आप इस बाइबल को पढ़िए जो आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस बाइबल को पढ़िए, यही बाइबल में सब कुछ लिखा है। मेरे प्रियो, इसे सीरियस लीजिए और अपने जीवन को आशीष का बांधिए, कि यीशु मसीह नहीं चाहता किसी का आत्मा नरक में जाए, वो चाहता है कि निवास स्थान में जाए, महिमा के साथ जाए, वो प्रभु के राज्य में जाए, किसी का आत्मा नाश ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जान को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया ताकि उस निवास स्थान में जाए। और यीशु को मालूम है कि जो जगह पे लोग आने वाले हैं वो वही लोग होंगे जिनके पाप क्षमा हो चुके, जिन्हें अपवित्र जीवन नहीं जीते, विचार नहीं करते और अपने पापों की क्षमा हो चुके हैं, वही व्यक्ति उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह धरती पर आए ताकि अपना लहू बहा दिया, ताकि उस पर विश्वास करे और उनका जीवन सुधर जाए और क्षमा हो जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाए। मेरे प्रियो, आपने सब कुछ कमा लिया सब, लेकिन अपनी आत्मा को नाश कर दिए, अपने जीवन को नाश कर दिए, क्या फायदा? आपने अपने पापों को क्षमा नहीं किए, आपने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया। आपको अभी लगता है कि बस हो गया, लेकिन याद रखना, आप आपके आत्मा को आप नाश कर रहे हो, क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ, उसके पापों की क्षमा नहीं हुई, और उससे प्रभु यीशु मसीह यानी स्वर्गीय पिता उससे कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए आज ये बात आपके लिए काफी है। मेरे प्रियो, स्वर्ग ऐसा ही नहीं है, उससे सीरियस लीजिए और चिंता करें कि हम किस प्रकार से स्वर्ग में जा सकते हैं। और चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, उस पर विश्वास करोगे तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रभु आपका आशीष दे। पिता परमेश्वर, आज की सुंदर प्रभु जी समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सत्य को समझने के लिए सभी को बुद्धि और ज्ञान दे, और परमेश्वर पिता प्रभु उनकी आंखों को खोल दे। पिताजी, जो लोग आज वचन सुनेंगे पिताजी, इस वचनों को, आपका वचन सुनकर प्रभु जी लोग आशीष को प्राप्त करें और सत्य को जाने, और विश्वासी लोगों को भी प्रभु जी, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहनों को, और भी प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी लोग बचे। पिताजी धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।